प्राचीन भारत के वैशाली नगर में, जहां हर सूरज का प्रकाश मंदिरों की स्वर्ण रेखाओं पर चमकता, वहां ध्यान के रहस्य हर घर हर रास्ते की हवा में बसे हुए थे। लोगों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, ध्यान के भीतर क्या होता है? क्या वहां सिर्फ अंधेरा, प्रकाश, ध्वनि, विचार या कुछ और भी है? बुद्ध की शिक्षाओं ने इन प्रश्नों को विस्तार दिया और अनुभव की भाषा में बदल दिया। इस कहानी में हम गौतम बुद्ध के ध्यान की यात्रा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि ध्यान में क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है और वास्तविकता से पार जाने का अनुभव कैसा होता है। गौतम बुद्ध एक बार वैशाली की पथ पर ध्यान की खोज में आए। वहां युवा विद्यार्थी अरविंद उनसे मिले, जो बार बार पूछता, ग्रेटर देन गुरुजी, ध्यान में हम क्या देखेंगे? क्या ध्यान में कोई वास्तविकता होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, जब ध्यान गहरा होता है तब जो दिखाई देता है वह कल्पना नहीं और न ही आम इंद्रियों का भ्रम है। ये वही चीज है जिसे आत्मा स्वयं पहचानती है। अरविंद की जिज्ञासा और बढ़ी। एक शाम बुद्ध ने अरविंद को ध्यान की प्रथम विधि सिखाई, चैतन्य के वेग को शून्य करना। अरविंद ने आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस अंदर गई, फिर बाहर आई और फिर वह घड़ी किसी समय रेखा से बाहर चली गई। परिचित ध्वनियां थीं, पत्तों की सरसराहट, दूर कौओं की कर्कश आवाज, फिर अनजानी ध्वनियां, जैसे कोई संगीत की रसधार बुद्ध की 3 उंगलियों से गिरती धूप पर उतर रही हो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, ध्यान शुरू में साधारण लगता है, परंतु जैसे जैसे मन शांत होता है वैसी वैसी ध्वनियां आती हैं, कुछ वास्तविक और कुछ मानसिक प्रतिबिंब। अरविंद ने पूछा, ग्रेटर देन गुरुजी, क्या ये ध्वनियां वास्तविक हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, ध्वनि का स्रोत चाहे बाहर हो या मन में, ध्यान में वह तुम्हारे अनुभव का भाग बन जाती है। वास्तविकता अब वह नहीं जो आंख दिखाती है, अब यह वह है जो अंतर्मन सुनता है। अगली सुबह बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, आज हम ध्यान में दिखाई देने वाली चीजों की ओर चलेंगे। अरविंद ने आंखें बंद की। शुरू में अंधेरा, फिर सफेद प्रकाश की छोटी छोटी चमकें, धुंधली आकृतियां, कुछ स्थिर कुछ गतिमान, जैसे प्रकाश की लौ से बनी परछाइयां। फिर अचानक वह प्रकाश तीव्र हुआ और सामने कवि सी आकृति, धूप सी जलती, पर न किसी ठोस वस्तु का रूप। बुद्ध ने बताया, ग्रेटर देन, ध्यान में जो दिखाई देता है वह तात्कालिक चेतना का प्रतिबिंब है, जैसे झरने में परावर्तित बादल की आकृति। वास्तविकता स्वयं नहीं दिखती, केवल उसकी उपस्थिति का संकेत मिलता है। अरविंद ने भय से पूछा, ग्रेटर देन, क्या ये भ्रम है? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, न भ्रम न सत्य, ये तुम्हारे मन की झिलमिलाहट है जिस पर ध्यान की लकीर सी चलती है। ध्यान गहरा होने लगा। अब अरविंद को ऐसा लगा कि उसके चारों ओर रूप बदल रहे हैं। कुछ क्षण पहले काले पशु की आकृति थी, फिर सौम्य नदी के जल की तरह प्रकाश बह रहा था। वह पूछ बैठा, ग्रेटर देन गुरुजी, क्या ये सब मेरे मन के ही विचार हैं? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, मन, शरीर, आत्मा, ये ध्यान के अंतरिक्ष में अलग अलग परतें हैं। जब विचार शांत होते हैं तो वही कुछ अद्भुत रूप ले लेते हैं, पर रूप तुम्हारा अनुभव है, न कि वास्तविकता। फिर अरविंद को सुनाई दिया एक मंद मधुर गीत, जैसे चिड़ियों के झुंड की कलरव, पर उसमें मानव की मधुर आवाज भी घुली थी। बुद्ध ने समझाया, ग्रेटर देन, ध्यान की ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य ध्वनि इंद्रियों से आती है, आभ्यंतर ध्वनि मन की गहराई से उठती है। जब ध्यान गहरा होता है तो आंतरिक ध्वनियां बाह्य ध्वनियों से भी अधिक स्पष्ट और वास्तविक हो जाती हैं। अब ध्यान में अरविंद को प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। प्रकाश इतना उज्जवल कि आंखें झपकने को विवश थीं। अंधेरा इतना विस्तृत कि वह प्रकाश के भीतर समा गया। वह भयभीत हुआ और मन में प्रश्न उठा, ग्रेटर देन गुरुजी, ये प्रकाश है या अंधेरा? क्या ध्यान ने मुझे वास्तविकता से अलग कर दिया है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, ध्यान वह स्थान है जहां प्रकाश और अंधेरा दोनों समान रूप से उपस्थित हैं। तुम जो देख रहे हो वह भ्रम नहीं, बल्कि वैयक्तिक चेतना का प्रतिबिंब है। प्रकाश का अर्थ है जागरूकता, अंधेरा का अर्थ है अनजागरूकता। ध्यान इन दोनों का संगम है। फिर उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, ध्यान का उद्देश्य प्रकाश की प्राप्ति है, परंतु प्रकाश का अर्थ केवल उजाला नहीं, समझ है। धीरे धीरे ध्यान इतना गहरा हो गया कि अरविंद को समय का एहसास हो सा गया। एक क्षण जैसा हम 10 मिनट समझते थे, वह 10 घंटे जैसा लगने लगा। फिर ध्यान में एक क्षण इतनी आत्मिक गहराई लाया कि उसने समय की परिभाषा ही बदल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, ध्यान में समय बहता नहीं, वह अनुभवित होता है। पूर्व, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों केवल चेतना की अवस्थाएं हैं। ध्यान में वे एक हो जाते हैं। अरविंद की आंखें रोशन हुई। उन्होंने समझा कि समय केवल शारीरिक यंत्रणा की रूपरेखा है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। अब ध्यान और भी गहरा हुआ। कोई बाह्य ध्वनि नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक गहरा मौन। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, जब ध्यान पूर्ण मौन में पहुंचता है तब आवाज नहीं, अनुभव की गूंज सुनाई देती है। ये ध्वनि नहीं, आत्मिक कंपन है। अरविंद ने महसूस किया एक ऐसी ध्वनि जो कान से नहीं बल्कि मन से आती थी।
ये वर्णन करने योग्य नहीं थी, परंतु अनुभूत की जा सकती थी। बुद्ध ने समझाया, ग्रेटर दैन ध्यान में जो सुनाई देता है वह शब्दों का मेल नहीं, अनुभव की धुन है। और तभी अरविंद ने देखा, मन के भीतर एक प्रकाश की लैप, जैसे मन इत्सेल्फ संगीत बना रहा हो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान की राह 3 चरणों से गुजरती है। 1. ध्यान की तैयारी। 2. ध्यान की अनुभूति। 3. तारांकन ध्यान का अवसान। और उन्होंने चरणों को समझाया। ध्यान की तैयारी, ये वह समय है जब शरीर शांत रहता है, श्वास लंबी और स्थिर हो जाती है बिना किसी उत्तेजना के, मन केवल एक बिंदु पर केंद्रित रहता है। ध्यान की अनुभूति, ये वह अवस्था है जब इंद्रियां पीछे हट जाती हैं, दृष्टि, श्रोत्र, स्पर्श सब एक समान रूप ले लेते हैं। अब दिखाई देती चीजें, ध्वनियां, अनुभूतियां सब केवल चेतना की परतें हैं। और बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन यही वह सीमा है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। ध्यान का अवसान, अंत में जब ध्यान समाप्त होता है तो आत्मा को सामान्य जीवन में लौटा दिया जाता है, परंतु वह पहले जैसी नहीं रहती। अब वह हर ध्वनि में एक गहराई ढूंढती है, हर रूप में एक संकेत और हर अनुभव में एक अर्थ। ध्यान से बाहर आकर अरविंद ने देखा, सामान्य दुनिया वैसे की वैसे थी, परंतु अब उसमें एक नई रोशनी थी। बादलों की आवाज इतनी विस्तृत लग रही थी जैसे वे कुछ कह रहे हों, पेड़ों की पत्तियां जैसे प्रकाश की नृत्यांगना कर रही हों, और आसपास के लोगों की हंसी एक गीत जैसा। अरविंद खुद से बोला, ग्रेटर दैन क्या यही ध्यान है? दुनिया वही लेकिन अनुभव अलग। बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन हाँ, यही ध्यान है। तुम्हारी दुनिया वही है, पर तुम उसे अलग देखते हो। पहले तुम दुनिया को देखते थे, अब दुनिया तुम्हें दिखती है। गौतम बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान केवल अनुपस्थिति नहीं है, ये साक्षात्कार है। वही जो देखा और सुना जाता है वह वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं, वह केवल चेतना का आभास है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान में दिखाई देने वाली चीजें वह तुम्हारे भीतर की तस्वीरें नहीं, वे तुम्हारी चेतना के संकेत हैं। और जो सुनाई देता है वह केवल बाह्य ध्वनि नहीं, वह आत्मिक गूंज है। ध्यान से लौटकर भी अरविंद के मन में एक तरंग सी दौड़ रही थी, जैसे ध्यान की गूंज अब भी उसके भीतर बज रही हो। बुद्ध ने उसकी आंखों में दृष्टि लगाकर पूछा, ग्रेटर दैन क्या ध्यान में कुछ आवाजें ऐसी थीं जो तुम्हें सामान्य ध्वनियों से अलग लगीं? अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर दैन हाँ गुरुजी, जैसे कोई स्वर भीतर से उभरता था, कोई शब्द नहीं पर संगीत जैसा और अधिक गहरा। बुद्ध ने ध्यान से कहा, ग्रेटर दैन वह आवाज तुम्हारा अंतर्मन है, न तो यह बाहरी है न ये सिर्फ कल्पना। ये वह ध्वनि है जो तब सुनाई देती है जब मन बिना किसी प्रतिक्रिया के शुद्ध होता है। अरविंद ने पूछा, ग्रेटर दैन गुरुजी, इसका क्या अर्थ है? यह आवाज वास्तव में थी या केवल मेरी अनुभूति? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ग्रेटर दैन अनुभूति वह पुल है जो मन को वास्तविकता से जोड़ता है। जब मन शांत होता है तब सुनाई देने वाली ध्वनि वह स्वयं चेतना की भाषा है। तब अरविंद को पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि मन की गहराई भी एक ध्वनि बना सकती है, एक संगीत की तरंग जो शब्दों से परे थी। एक रात ध्यान के दौरान अरविंद को फिर से प्रकाश दिखा, पर यह प्रकाश पहले जैसा नहीं था। ये प्रकाश गहरा, शांत और स्थिर था, मानो सागर की सतह पर चंद्रमा की छाया बैठी हो। इस बार आकृतियां स्पष्ट थीं, एक विशाल वृक्ष, उसके नीचे बैठा एक साधु और उसके चारों ओर सुंदर सरल रूप में भावनाओं के रंग। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन जो तुम देख रहे हो वह रूप नहीं, रूपांतरण है। ध्यान में दृश्य वास्तविकता के प्रतिबिंब नहीं, बल्कि चेतना की भाषा में व्याख्यायित भावनाएं हैं। अरविंद ने मन ही मन सोचा, क्या ध्यान वास्तव में बाहरी दुनिया के चित्र दे रहा है, या यह उन भावनाओं का प्रतिबिंब है जो मेरे भीतर गहरे दबे हुए हैं? बुद्ध ने उसकी भावना पढ़ते हुए कहा, ग्रेटर दैन जो दिखता है वह तुम्हारा मन नहीं, वह चेतना के अनुभव का संकेत है। मन का कार्य केवल देखने का नहीं, वह अनुभूतियों को समझना भी है। अब अरविंद को समझ में आने लगा कि ध्यान में दिखाई देने वाली आकृतियां वह मूर्त रूप नहीं, बल्कि चेतना की भाषा में उतरते विचार और भावनाएं हैं। अब ध्यान इतना गहरा हो चुका था कि समय ने अपना अर्थ खो दिया। अरविंद को लगा कि वह कई जन्मों का अनुभव एक ही क्षण में देख रहा है। एक बालक की हंसी, एक वृद्ध की स्मृति, पिछले जीवन की एक झलक और भविष्य की अस्पष्ट चमक। मन में सवाल उठा, ग्रेटर दैन क्या यही ध्यान है? समय की परतों को एक साथ देखना। बुद्ध ने शांत स्वर में बोला, ग्रेटर दैन ध्यान वह गहराई है जहाँ समय रुकता नहीं, वह अनुभवित होता है। यहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल चेतना की परतें हैं। अरविंद ने महसूस किया, ध्यान केवल वर्तमान की अनुभूति नहीं, वह समय की परतों के अनुभव का प्रतीक है। और तभी उसने देखा, एक नदी की तरह समय बह रहा है, पहले की लहरें, अब की लहरें और भविष्य की अनिश्चित तरंगें सब एक साथ बहती हुई एक ही धारा में समा रही थीं। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन भूत और भविष्य केवल मन की परिकल्पना है, ध्यान में वह सब सिर्फ अनुभव हैं। अब अरविंद ने जाना, ध्यान वास्तव में समय को नहीं रोकता,
बल्कि समय को महसूस करने का तरीका बदल देता है। अब ध्यान इतना गहन हो गया कि अरविंद के भीतर एक स्थिर प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश बाहरी नहीं, न ही आंखों से देखा गया। यह अंतर्मन में उत्पन्न एक ऐसा प्रकाश था जिसे सोच भी नहीं, केवल महसूस किया जा सकता था। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान की इस स्थिति में तुम किसी प्रकाश को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम प्रकाश का स्वयं अनुभव कर रहे हो। अब वह प्रकाश इतनी जागरूकता दे रहा था कि अरविंद ने महसूस किया, बिना सोच के भी विचार चल सकते हैं, बिना रूप के भी आनंद हो सकता है, और बिना शब्द के भी सत्य बोल सकता है। ये प्रकाश अनुभूतियों की भाषा बन चुका था, मन के भीतर एक स्थिर धारा बनाकर। बुद्ध ने आगे बताया, ग्रेटर दैन ध्यान का शुद्ध प्रकाश वह नहीं जो आंखों से देखा जाए, वह चेतना की गहराई का स्वरूप है। और तभी अरविंद ने महसूस किया, ध्यान का प्रकाश कोई बाहरी प्रकाश नहीं, ये चेतना की सहज जागृति है। ध्यान की गहराई में प्रवेश करते ही अरविंद ने महसूस किया, मन की धड़कनें उतर गईं और एक स्थिरता ने सबको घेरे में ले लिया। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन ध्यान का मार्ग दो किनारों पर नहीं चलता, न अत्यधिक शिथिलता, न अत्यधिक तनाव। यह मध्य मार्ग है जिसमें संतुलन ही सबसे बड़ा प्रकाश है। अरविंद ने अनुभव किया, जब श्वास संतुलित हुई तो ध्वनि और प्रकाश दोनों शांत हो गए। अब केवल अनुभूति का विस्तार बचा, बिना रूप, बिना शब्द। बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर दैन ये वही अवस्था है जहां तुम ध्यान को स्वाभाविक रूप से जीते हो, न तो पकड़े हुए, न ही हटते हुए। और तभी अरविंद ने समझा, ध्यान केवल करना नहीं, ध्यान होना है। अब ध्यान और भी गहरा हुआ। अचानक अरविंद के भीतर भावनाएं जाग उठीं, कुछ सुखद, कुछ गहन, कुछ अप्रत्याशित। यहाँ कोई शब्द नहीं थे, केवल भावनाओं का विशाल दृश्य। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान में भावनाएं न दबती हैं, न बदलती हैं, वह केवल अनुभव की जाती हैं, जैसे बादल बिना प्रतिरोध के आकाश में बहते हैं। अरविंद ने देखा, एक वेदना की लहर, फिर शांति की मंद मुस्कान, और उसके बाद अनंत उल्लास की अनुभूति। ये सब बिना किसी संघर्ष के उस पर आ रहा था और बिना किसी इच्छा के चला जा रहा था। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन ध्यान में भावनाएं अनुभव होती हैं, लेकिन वे तुम्हारी पहचान नहीं बनती, क्योंकि पहचान वह नहीं जो महसूस हो, बल्कि वह है जो अनुभव को देखता है। अब अरविंद ये जान पाया, भावनाएं केवल गति हैं, पर चेतना स्थिर प्रकाश। एक पल अरविंद थका सा महसूस हुआ, मानो लक्ष्य बहुत दूर हो और ध्यान दूर का कोई लक्ष्य हो। उसने बुद्ध से पूछा, ग्रेटर दैन गुरुजी, क्या ध्यान का कोई अंतिम लक्ष्य है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर दैन ध्यान का लक्ष्य कहीं दूर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम लक्ष्य को बाहर खोजते हो तब ध्यान लक्ष्य से दूर लगता है, पर जब तुम लक्ष्य को भीतर देखते हो तब ध्यान ही लक्ष्य बन जाता है। अरविंद ने महसूस किया, ध्यान उनसे आगे नहीं, उनके भीतर है। ध्यान में लक्ष्य का भ्रम केवल मन का भ्रम था, जो बाहर की ओर भागता रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, ग्रेटर दैन ध्यान का असली लक्ष्य स्वयं की पहचान है, और पहचान कभी बाहर नहीं, वह केवल भीतर है। अब अरविंद को स्पष्ट हुआ, ध्यान लक्ष्य की तलाश नहीं, ध्यान स्वयं की खोज है। अब ध्यान में सब कुछ शांत था, कोई ध्वनि नहीं, कोई रूप नहीं, केवल एक स्थिर विस्तृत अनुभव। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान की स्वरूपधर्मिता यह है कि वह किसी रूप में नहीं, किसी ध्वनि में नहीं, पर अनुभव की सहजता में है। अरविंद ने देखा, एक गहरा प्रकाश जो न दिख रहा था, न गायब, वह केवल अनुभव था। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन ध्यान का स्वरूप केवल अनुभव है, वह न पथ है, न लक्ष्य, वह स्वभाव है। अब अरविंद को ऐसा लगा जैसे ध्यान का अधिकार उसकी आत्मा में समा गया हो, केवल महसूस करने का, बिना पकड़ने का, बिना समझने का। और तभी एक प्रकाश की लहर मन की गहराई से उठी और धीरे धीरे हर भाव में घुल गई। अब ध्यान इतना शांत हुआ कि अरविंद ने महसूस किया, प्रकृति और आत्मा में कोई भेद नहीं रहा। बाहरी वृक्ष, आकाश, नदी और भीतर की शांति सब एक ही धारा में बह रहे थे। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान यह नहीं कि तुम प्रकृति को अलग समझो, ये है कि तुम प्रकृति को अपने भीतर पहचानो। अब अरविंद को हर पत्ता, हर लहर, हर प्रकाश समान अनुभूति दे रहा था, जैसे सब उसमें ही समा रहे हों। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन ध्यान वह पुल है जो मन को प्रकृति से जोड़ता है और फिर आत्मा से। अब अरविंद समझ गया, ध्यान में जो दिखाई देता है वह बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि आत्मिक अस्तित्व का प्रतिबिंब है। अब ध्यान बिल्कुल शांत हो गया, कोई विचार नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल एक विस्तृत जागरूकता। अरविंद को लगा कि वह और बुद्ध दो नहीं रह गए, बल्कि एक ही चेतना में बदल गए। न उनका शरीर, न आवाज, केवल समान ध्यान। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन ध्यान जब पूर्ण होता है तब भेद मिटता है और अविच्छिन्न चेतना ही सब कुछ बन जाती है। अरविंद ने महसूस किया, अब वह बुद्ध से अलग नहीं और बुद्ध भी उससे अलग नहीं। ये भेद नहीं, यह एकता की अनुभूति थी। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन जब ध्यान में भेद मिट जाता है तब केवल अस्तित्व बचता है
और अस्तित्व ही शांति का स्रोत है। अब अरविंद को ये स्पष्ट हुआ, ध्यान किसी बाहरी वस्तु की अनुभूति नहीं, यह अविच्छिन्न चेतना का अनुभव है। अब ध्यान की गहराई और भी बढ़ी। अब अरविंद को कोई सीमा नहीं दिखी, ना ऊपर की ओर ना नीचे की, केवल एक विस्तृत अनंतता। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन। ध्यान की गहराई न मापी जा सकती है, न ही देखी, वह केवल अनुभूत की जा सकती है। अरविंद ने महसूस किया, अब ध्यान केवल मन में नहीं, वह सर्वत्र फैल गया था। हर वस्तु, हर ध्वनि, हर प्रकाश, सब ध्यान का विस्तार बन गए थे। अब अंतर और बहिर्ह सब एक हो गए थे। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। ध्यान वह जिन सीमा नहीं, वह अंतहीन विस्तार है। और तभी अरविंद ने जाना, ध्यान केवल एक अनुभव नहीं, वह अनुभूति की अनंतता है। अब ध्यान की गहराई में अरविंद ने महसूस किया, मन की अशांति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और एक गहरा शांति का प्रवाह उठ खड़ा हुआ। ये शांति कण कण में फैल रही थी, कोई हथियार नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल स्थिरता और पूर्णता। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन। ध्यान का अंतिम रूप शांति नहीं, वह निर्वाण की गहराई है। अब अरविंद समझ गया, ध्यान और शांति अलग नहीं, एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। जब आत्मा शांत हो तब संसार में कोई संघर्ष नहीं, केवल अनुभूत की स्पष्टता है। अब अरविंद ने जाना, ध्यान शक्तिशाली नहीं बल्कि शांति का स्वरूप है। अब ध्यान और भी गहरा हुआ। अब अरविंद को किसी चीज का संदर्भ नहीं था, ना बौद्ध ज्ञान, ना समय, ना स्थान, ये केवल एक विस्तृत जागरूकता थी जिसमें सब कुछ एक समान रूप से समा गया था। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। ध्यान वह अवस्था है जहाँ कोई संदर्भ नहीं, केवल अनुभूति का विस्तार। अरविंद ने महसूस किया, अब कुछ भी पहचान योग्य नहीं, पर सब स्पष्ट। ये वह स्थिति थी जहाँ चेतना स्वयं को महसूस करते हुए किसी भी रूप, रंग, ध्वनि या सीमा से ऊपर उठ चुकी थी। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। ध्यान केवल देखने का नाम नहीं, वह अनुभवित होने का रूप है। और तभी एक गहन विस्मय जो शब्दों से परे था। अब ध्यान की गहराई में अरविंद ने अनुभव किया, एक प्रकाश जो कहीं से नहीं पर हर जगह था। ये प्रकाश बौद्धिक नहीं, न ही किसी कल्पना से उत्पन्न, बल्कि शुद्ध चेतना की चमक थी। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। ध्यान की यह चमक न रूप है, न ध्वनि, वह आत्मिक प्रकाश है। अरविंद ने महसूस किया, अब ध्यान न देखने जैसा था, न सुनने जैसा, बल्कि अनुभव करने जैसा। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। ध्यान वह प्रकाश है जिसे न देखा जाता है, बल्कि अभ्यास से अनुभव किया जाता है। और तभी अंदर भीतर एक प्रकाश की लहर उसकी आत्मा को प्रकाशित करती चली गई। अब ध्यान अपने चरम पर पहुंच गया। अरविंद ने महसूस किया, अब वह केवल ध्यान कर रहा नहीं, वह ध्यान था। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन। ध्यान का अवलंब वह नहीं जो खोजा जाए, पर वह जो अनुभव होते हुए स्वयं बन जाता है। अब अरविंद ने जाना, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, न कोई दूरी, बल्कि जीवन की अनुभूतियों का अंतिम रूप। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन। ध्यान वह मार्ग नहीं, वह एकता का अनुभव है जहां आत्मा, मन और संसार तीन नहीं, एक ही प्रकाश बन जाते हैं। और इसी प्रकाश में ध्यान का स्वरूप समाप्त हुआ।